हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो चैप्टर 3 था, लेसन नंबर 3 था, वह आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें आपको पूरे इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पूरे के पूरे एकदम से सीरियलिटी से या बोलें या पूरे के पूरे एकदम से पूरे याद होंगे, तभी आपको तुरंत पता लग जाएगा इसमें ये फॉर्मूला होगा, इसका प्रोसीजर ये रहेगा। कोई बात नहीं, याद नहीं है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, वही आपका थ्योरी का यानी कॉन्सेप्ट लगता जाएगा और यानी न्यूमेरिकल होते जाएंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि कोई भी चार्ज कितने कूलाम है आपका 3 कूलाम। कितने कूलाम? 3 कूलाम। और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करना है, आपको मूव करना है। और मूव करने के ड्यूरेशन 6 जूल वर्क डन होता है। कितने जूल वर्क डन होता है? 6 जूल। तो आपसे पूछना है कि वो 2 पॉइंट जो माने गए थे, उन 2 पॉइंट के यानी बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए समझे कि सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या रहेगा सॉल्यूशन में। गिवन क्या क्या आपको गिवन है उसके बारे में देखें। एक तो दिया गया है आपको यानी चार्ज Q इजिकल टू 3 कूलाम। नेक्स्ट है आपका वर्क W इजिकल टू 6 जूल। और आपसे किसका मान पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल V का मान पूछा है। डेल V का मान जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए V नाउ डेट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये आप जानते हैं। तो देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू W, ठीक है, अपॉन Q हो गया। वैल्यू पुट करें, डेल V का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। W का मान कितना है? 6। और यहाँ की जो चार्ज है उसका मान कितना है? 3। तो डेल V इज इक्वल टू, अगर मान ली बात करें यूनिट सही तो जुला क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा। इसी को जूल पर कूलाम को ही मैंने बताया क्या कहते हैं अपन? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 दूनी यहाँ भाग दिया तो 2 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट आ जाएगा? 2 वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, देन चार्ज 3 कूलाम मूव टू 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वर्क डन इन 6 जूल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, इजी न्यूमेरिकल है, कोई हार्ड नहीं है फिजिक्स में। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यानी ये देखिए सॉल्यूशन आपको क्या है कि 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट A अनदर पॉइंट इज B। ठीक है, या माने ये पॉइंट आपने क्या मान लिया B और ये पॉइंट क्या है आपका A। ठीक है, अब इस पर पोटेंशियल क्या है आपका? VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट और इस पर कितना है? VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और आपको जो चार्ज है Q इज इक्वल टू कितना है आपका चार्ज? यानी 8 माइक्रोकूलाम। तो यानी 8 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब कि माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6 8 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अब इस चार्ज को मूव कराना है पॉइंट A से B। कहाँ मूव कराना है? पॉइंट A से B कराना है। तो देखिए मैंने जो पॉइंट B है उस पर 4 वोल्ट लिखा है, पॉइंट A पर 2 वोल्ट लिखा है। क्या मैं यहाँ 2 वोल्ट नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? रीजन सुने कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश है, उससे अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगी इन्फिनिटी की ओर, तो वैसे वैसे पोटेंशियल का मान क्या होगा आपका? डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? 4 वोल्ट, इसके बाद 2 वोल्ट, इसके बाद 1 वोल्ट, यानी डिक्रीज होता जाएगा। तो अब इसको मूव कराना है आपको। तो देखिए V नाउ डेट क्या कि डेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू वर्क डन A टू B अपॉन चार्ज। क्यों जानते हैं? क्या पूछा है आपसे? कि वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन। तो कितना हो जाएगा ये? VB माइनस VA।
WAB अपॉन चार्ज कितना है 8 × 10⁻⁻6 हो गया। कितना हो जाएगा 4 - 2 AB अपॉन 8 × 10⁻⁻6 कितना बचेगा यहाँ से 2। WAB अपॉन कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा WAB ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁻6 और क्या होता है आपका यूनिट जूल। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा कि 8 माइक्रो कूलाम का कोई चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया किससे डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। सिंपल फॉर्मूला लगा, इन्फिनिटी से लाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और 2 पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वर्क अपॉन चार्ज होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है आपका कि 4 चार्ज हैं आपके। फर्स्ट चार्ज है आपका 100 माइक्रो कूलाम -50 माइक्रो कूलाम 20 माइक्रो कूलाम और 60 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये कहाँ एडजस्ट है, एक स्क्वायर है और उसके कहाँ है कॉर्नर पर एडजस्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है और इसके जो साइड दी हुई है स्क्वायर की वो कितनी है √2 मीटर दी हुई है। कितनी मीटर दी हुई है √2 मीटर। इसके बाद देखिए आपसे कहता है कि जो इसका सेंटर पॉइंट है, क्या है सेंटर पॉइंट, उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आप ये तो जानते हैं कि यहाँ से कॉर्नर से और जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से भी कितनी होगी r, यहाँ से भी कितनी होगी r, यहाँ से भी कितनी होगी r, यानी इक्वल होती है, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले गिवन डाटा क्या है आपका, तो गिवन डाटा है आपका Q1 कितना है आपका 100 माइक्रो कूलाम यानी 100 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 कितना दिया हुआ है आपको -50 माइक्रो कूलाम। Q3 कितना दिया हुआ है आपका 20 माइक्रो कूलाम और Q4 आपका दिया है 60 माइक्रो कूलाम। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आपने एक पहला जो थ्योरी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है और उसमें n चार्ज क्या है प्रेजेंट है, तो उन सभी चार्जों के कारण किसी पॉइंट पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसको निकालने के लिए क्या कर देंगे सबका ऐड कर देंगे, तो यानी इसके कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके कारण कितना होगा KQ1/R, इसके कारण कितना होगा KQ2/R, इसके कारण कितना होगा KQ3/R, इसके कारण कितना होगा KQ4/R। सबको ऐड कर देंगे, लेकिन हो क्या रहा है किसकी वैल्यू देखो Q1 Q2 Q4 Q3 इनकी सबकी वैल्यू पता है आपको, बट किसकी वैल्यू नहीं पता R की। किसकी वैल्यू नहीं पता R की। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो देखिए यहाँ से ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यह ट्रायंगल ABC की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से AC² = AB² प्लस BC²। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे तो ये और ये मतलब R की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले आप R की वैल्यू फाइंड आउट करें ट्रायंगल किससे ABC। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से AC² हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस² AB² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC²। होगा या नहीं होगा। इसकी वैल्यू अपन को पता है, इसकी वैल्यू पता है, इस पूरे की वैल्यू अपन को आ जाएगी तो इसका हाफ कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी R की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से AC² √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर AC² = 2 + 2 AC² बराबर कितना हो जाएगा 4। AC = कितना आएगा आपका 2। कितना मीटर आएगा आपका 2 मीटर। 2 मीटर आ गया। और आपको पता है AC है क्या आपका कि AC आपका जो AC है वो दोनों देखिए यहाँ से OA देखो इस पॉइंट OA प्लस OC। ठीक है, ये है देखिए आपका AC = है क्या AC ये पूरा है आपका हाइपोटेनियस, तो ये क्या है OA प्लस OC। तो देखिए यहाँ AC की जगह क्या रख दिया आपने OA
प्लस ओ सी इजिकल टू कितना आया है आपका 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना है आर, ये भी कितना है आपका आर, इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 आर इजिकल टू कितने मीटर आएगा बताइए 1 मीटर 1 मीटर। बताओ, अब बताओ यहाँ से ये आपका इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, इसके कारण निकाल सकते हो, इसके कारण निकाल सकते हो, इसके कारण निकाल सकते हो, सबको क्या कर दोगे ऐड कर देंगे। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ठीक है, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा वी ओ इजिकल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस यानी VQ1 VQ2 प्लस VQ3 प्लस VQ4, यानी जो 4 चार्जेज हैं सबके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए वी ओ इजिकल टू क्या हो जाएगा KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन R KQ3 अपॉन R और KQ4 अपॉन R। हो गया नहीं होगा? K अपॉन R क्या ले लिया इसमें से कॉमन, बाद में वैल्यू रख देंगे। K अपॉन R कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आ गया समझ में? Q1 का मान है अपने पास, Q2 का मान है, Q3 का मान है और Q4 का मान है। K का मान हम जानते हैं कांस्टेंट है, R की वैल्यू 1 मीटर है। रख दें सबकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू होती है। R का मान कितना है आपका 1, Q1 का मान माइक्रो में रख लो, बाद में चेंज कर लेंगे। कितना हो जाएगा 100 माइक्रो। ठीक है, 100 माइक्रो प्लस या लिख ही लो चलो 100 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। दूसरा क्या है Q2 नेगेटिव है, -50 × 10 की पावर -6 प्लस 20 × 10 की पावर -6 -60 × 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 सब में से क्या आ गया कॉमन, तो V0 या केंद्र पर 9 × 10⁹, 10 की पावर 10⁻⁻6 कॉमन आ गया। कितना बचा 100 -50 प्लस 20 -60। देखिए 50 100 में से 50 गए 50 और 20 70, 70 में 60 गए तो 10। तो V0 इजिकल टू 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁻6 और कितना हो जाएगा 10। होगा या नहीं होगा? यहाँ से 10 ही बचेगा। तो देखिए 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 और 10 में से -6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। तो यहाँ से V0 इजिकल टू कितना आ जाएगा 9 × 10⁴। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो किस में फाइंड आउट होगा आपका वोल्ट में। किस में होगा वोल्ट में। ठीक है, तो यह आ गया आपका। देखिए किया क्या इस न्यूमेरिकल में 4 यानी 4 चार्जेज हैं आपके। तो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण विभव यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VQ1, इसके कारण VQ2, इसके कारण VQ3, इसके कारण VQ4, सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया। अपन को देखिए KQ1/R KQ2/R किसकी वैल्यू चाहिए R की वैल्यू। R की वैल्यू इस ट्राइंगल से अपन ने निकाली, ये आपको दिया है √2, ये भी आपको दिया है √2। ये कितना है आपका, यहाँ से इस पूरे की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 और इसका हाफ किया तो R की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। सभी वैल्यू रख दी तो इस जो सेंटर है उसका स्क्वायर का उस पर क्या आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 9 × 10⁴ वोल्ट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 है आपका और 4 है आपका 2 चार्जेज 3 × 10⁻⁸ एंड अदर इज -2 × 10⁻⁸। ठीक है, ये आपके जिनके यानी बिटवीन डिस्टेंस है यानी 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से ये है आपका ये चार्ज Q1 इजिकल टू 3 × 10⁻⁸ कूलम और चार्ज Q2 इजिकल टू है आपका -2 × 10⁻⁸ कूलम। और ये डिस्टेंस है आपकी, ये टोटल है आपकी यानी सेंटीमीटर है, यानी R इजिकल टू या X इजिकल टू मान लीजिए कितना है आपका
15 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिखें, यहाँ से 0.15 मीटर लिख दिया। अब आपसे कह रहा क्या है कि वो पॉइंट कैलकुलेट करना है आपको, यानी इनको जो ये लाइन है आपकी जो जॉइंट कर रही है, इस लाइन पर आपको क्या करना है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। क्या हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब दो कंडीशन बढ़ती है इसमें। फर्स्ट कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में पॉइंट हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि ये लाइन को यहाँ तक बढ़ा दे तो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है। ये भी तो दोनों यानी चार्जों को यानी क्या है, जॉइंट करने वाली लाइन ही है। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए वो पॉइंट इन दोनों के यहाँ है, क्या है, यानी मान लीजिए वो पॉइंट P कहाँ है आपका, इस जगह है, जिस पर Vp इजिकल टू कितना हो जाए, जीरो है। Vp यानी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये कितनी मान लिया अपन ने, x। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, 0.15 माइनस x। हो गया नहीं, मीटर में चेंज कर लिया। अब इस पॉइंट P पर समझना, इस पॉइंट P पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट P पर चार्ज Q2 के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो देखिए समझे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P तो कितना हो जाएगा, Vp इजिकल टू VQ1 प्लस VQ2। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, और इस पर कितना होना चाहिए, जीरो। कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ VQ1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन कितना हो जाएगा, R2। वैल्यू रखें, कितना हो जाएगा, K इजिकल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻8। R1 कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, x। कितनी मानी अपन ने, x प्लस K Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 × 10⁻⁻8। R2 बताइए कितना है, ये वैल्यू Q2 से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, 0.15 माइनस x। आ गई। ये देखिए, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, ये K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 0.15 माइनस x इजिकल टू K 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x। आ गया। K से K क्या होगा, कैंसिल हो गया। 10⁸ से 10⁸ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो क्या बचा आपका, देखिए यहाँ से ये बचा आपका 2 अपॉन 0.15 माइनस x इजिकल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इजिकल टू, यहाँ देखिए 15 × 45 0.45 माइनस 3x हो गया। ये 3x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। 2x प्लस 3x इजिकल टू 0.45, ये कितना हो जाएगा, 5x 0.45। x इजिकल टू कितना होगा, 0.45 अपॉन 5। x इजिकल टू 0.09 किस में आएगा, ये मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। देखिए समझे, वो पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस Q1 से कितनी आई है आपकी, 9 सेंटीमीटर। तो बताओ, ये तो है आपकी डिस्टेंस Q1 से, फ्रॉम Q1। डिस्टेंस फ्रॉम Q2 कितनी होगी बताइए। देखिए टोटल कितना है, ये 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर यानी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बताइए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कंडीशन तो है ये। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन या क्या होगी इसमें, ये आपके 2 चार्जेज, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर।
अब यहाँ से मान लीजिए वो ये भी तो इनको जॉइंट करने वाली लाइन ही है ये भी, ठीक है। अगर मान लीजिए वो पॉइंट P कहाँ हो जाए, इस जगह हो जाए, पॉइंट P कहाँ हो जाए, इस जगह, जिस पर VP आपको कितना करना है 0। यहाँ Q1 से डिस्टेंस बताइए कितनी मान लिया अपन x, कितनी मान ली Q1 से डिस्टेंस x, तो बताओ Q2 से कितनी होगी ये, तो यहाँ से x है और यहाँ तक कितनी है आपकी 0.15 मीटर, तो कितनी होगी आपकी x माइनस 0.15 मीटर, होगी या नहीं होगी। तो अब वही निकालेंगे कि पॉइंट P पर क्या हो जाएगा VQ1 प्लस VQ2। तो अपन दूसरा मेथड भाई, या तो वो जो पॉइंट है जिस पर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है वह तो या तो कहाँ होगा इन दोनों के यानी बिटवीन बीच में होगा, या कहाँ होगा कि इनसे भी इनको जॉइंट करने वाली लाइन यहाँ Q2 से भी कहाँ हो सकता है, आगे हो सकता है। तो देखिए समझे, VP इजिकल टू कितना है 0, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। तो देखिए यहाँ से 0, KQ1 का मान कितना है 3 × 10⁻⁸, R1 का मान कितना है बताओ x, कितना है x, यानी चार्ज Q1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x, प्लस Q2 का मान कितना है -2 × 10⁻⁸, R2 बताओ कितना है पॉइंट यानी Q2 से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है x माइनस 0.15 है या नहीं। यहाँ से देखिए इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, k इजिकल टू 2 × 10⁻⁸, x माइनस 0.15, ठीक है। बस फर्क कितना है देखिए, यहाँ x में से यानी सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 0.15 में से कर रहे हैं, यहाँ किस में से कर रहे हैं बस x में से कर रहे हैं, इजिकल टू k 3 × 10⁻⁸ अपॉन क्या हो जाएगा आपका x, कट गया k से k, ये भी कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन x माइनस 0.15, 3 अपॉन क्या हो जाएगा x, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x इजिकल टू 3x माइनस 0.45, इधर जाएगा किसका हो जाएगा ये पॉजिटिव 3x माइनस कितना हो जाएगा 2x, x इजिकल टू कितना आएगा 0.45, किस में आएगा ये मीटर में, सेंटीमीटर में कितना आएगा x बराबर 45 सेंटीमीटर। किससे डिस्टेंस आई है ये Q1 से, किससे डिस्टेंस आई है Q1 से। तो अगर मान लीजिए Q2 से डिस्टेंस फ्रॉम Q2 कितनी आएगी बताओ, यहाँ से ये 45 से इधर काट दे कितनी 15, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 15 कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर। तो इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में या तो वो पॉइंट कहाँ होगा Q1 चार्ज से 9 सेंटीमीटर तथा Q2 चार्ज से 6 सेंटीमीटर दोनों के बिटवीन, या क्या होगा Q1 से 45 सेंटीमीटर और Q2 से 30 सेंटीमीटर कहाँ होगा दूर होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था आपका कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका 0 है। तो इसमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो दोनों के बीच में, एक दो यानी इनसे मिलाने वाली रेखा Q2 से भी आगे मिलेगा। तो इसमें आपने 4 न्यूमेरिकल किए, नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल करेंगे।